Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 14 June to 20 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस है 14 जून से लेकर के 20 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको रीडिंग पसंद है अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर क्या आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक जून की मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच की तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 14 जून से लेकर के 20 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Swords, Page of Swords, 7 of Cups, the Judgment and last you have 2 of Swords। इस हफ्ते आप ज़्यादा अपने पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहने वाले हैं, यानी कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोच ज़्यादा अपने पास्ट लाइफ से जुड़ी रहेगी। कोई आपके दिल के बहुत करीब रह चुका है, कोई समवन स्पेशल या फिर कोई क्लोज वन या फिर कोई फ्रेंड जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं। आप उसके साथ दोबारा से जो है अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से उस इंसान से मिलना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज हो सकती हैं। वो इंसान जो है आपके साथ काफ़ी उसने अच्छा टाइम गुजारा है, यानी कि आपका कनेक्शन उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रह चुका है, आपका बॉन्ड उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रह चुका है, जिसकी वजह से आप ये चाह रहे हैं कि शायद आज अगर वो आपके साथ होता तो आप अपनी जो लाइफ में टफ टाइम्स देख रहे हैं आप उनको बआसानी हैंडल कर सकते थे। देखिए, आपने लाइफ में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। आप जिस आज जगह पे पहुँचे हैं, आप जिस लेवल पे आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल करी है, तब आप यहाँ पर हैं। तो अब इतनी मेहनत के बाद आप यहाँ पर पहुँच कर गए कि किसी भी हाल में ये मत सोचिएगा कि मैं गिव अप कर लूँ या शायद कभी कुछ भी सही नहीं होगा या कुछ भी सही नहीं हो सकता, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, मैं अकेला हूँ। ये एनर्जीज और ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी हैं 14 जून से लेकर के 20 जून। बाकी आपका ध्यान पता नहीं क्यों आसपास के माहौल में ज़्यादा है, अपने काम में कम है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, वो क्या जजमेंट पास करते हैं, वो किस तरह से आपके किसी स्टेप को देखते हैं, उस पर अपना जो है रिएक्शन देते हैं। ये थिंकिंग आपको अपने गोल से दूर कर देगी। आप ज़्यादा टाइम उन लोगों के बारे में सोचते रह जाएंगे, अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। अगर कि इस हफ्ते आप कोई एक्शन लेते हैं, जो कि आप लेने वाले हैं, ये जो एक्शन है इसमें ये चीज़ लाजमी माइंड में रखिएगा कि पास्ट में अगर आपने ऐसा कोई एक्शन लिया था, कोई स्टेप लिया था, तो उसका क्या नतीजा सामने आया था। अब आपने जो एक्शंस लेने हैं, जो डिसीजंस लेने हैं, उसमें उस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना है, वरना फिर से कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो सकती है। बाकी ऊपर वाले की तरफ से आपको एक मौका दिया जाएगा, आप अपनी लाइफ में अपने स्टैंडर्ड में अपने स्टेटस में चेंज ला सकते हैं। वो कैसे? वो अपने आप से माफ़ी मांग करके, अपने आप से जुड़ करके खुद से कमिटमेंट कीजिए कि जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं वो आने वाले टाइम में आप नहीं करेंगे, तो आपके स्टेटस में, आपके स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ऊपर वाला आपको सपोर्ट करेगा, आपको मदद करेगा, आपके जो गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं। ये टाइम, ये हफ्ता 14 जून से लेकर के 20 जून आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं आपके करियर में, यानी कि आपके करियर से हवाले से, और आपके साथ काफ़ी लोग चलना चाहते हैं, मिल करके काम करना चाहते हैं, आपको आगे सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि क्या ट्रू है और क्या फेक है। आपको इस चीज़ को देखना होगा, समझना होगा, कहीं कोई स्टेप आपसे गलत ना ले लिया जाए, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है ना, जो बताया जा रहा है, अगर कोई ये बोलता है कि वो आपके साथ है, आपको सपोर्ट करता है, आपकी मदद करना चाहता है, आपको आगे लेकर के चलना चाहता है,
तो ये कहीं गलत ना हो, वो इंसान ऊपर से कुछ और हो, उसकी रियलिटी कुछ और हो। आपको अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके सामने दो रास्ते हो सकते हैं जिसमें से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। कहीं भी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जिसको आने वाले टाइम में आपके लिए जो है वो चीज़ पछतावा बन जाए। बाकी ये भी देखिएगा कि किसी की बातों में नहीं आना, वो करना है जो आपका दिल करे। इमोशंस को लेकर के अपना फैसला नहीं करना। इमोशंस की बिना पे कोई भी फैसला करेंगे तो उसमें आगे आपके लिए बेहतरी नहीं होगी। आपको वो करना है जो कि सही है, ना कि आप वो करें जो कि आसान है। अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी, यहाँ पर है आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पहले वॉन्ड्स था, अब 10 ऑफ वॉन्ड्स आके फिर है आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। देखें, अगर आप अपने फैसले सही से नहीं करते, यानी कि आपके ऊपर ये जो बंधन है जो आपके पास, यानी कि एक तरह का काम का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बोझ है, अगर आप इससे नहीं निपटते, और निपटना कैसे, आपने किसी की बातों में नहीं आना, किसी के बनाए हुए रूल्स के पीछे नहीं चलना, वो कीजिए जो आप दिल से करना चाहते हैं और बिना किसी मिस्टेक के आपको करना होगा। आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने होंगे, वरना आपकी लाइफ से बहुत जल्दी कुछ ख़त्म होने वाला है जो आपके पास्ट लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। फिर पास्ट के बारे में सोचने से बेहतर है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को देखिएगा, अपने आने वाले कल को देखिएगा। कुछ है जो आपकी लाइफ से अनकरीब ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो ख़त्म होगा उसके बाद जो स्टार्ट होगा उसमें आपकी बेहतरी होगी, उसमें आपकी भलाई होगी। तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने की बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा। उन लोगों को लाजमी याद रखा करें जिनकी वजह से आपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, यानी कि आप जिस मकाम पर हैं आज हैं। चाहे किसी ने थोड़ी सी भी आपकी हेल्प की है, किसी ने थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट किया था, थोड़ी सी भी मदद की थी, उसको लाजमी उसकी कदर किया करें, उसको भी जब उसको ज़रूरत हो उसकी हेल्प कर दिया करें, उसको सपोर्ट कर दिया करें। इससे लोगों के दिल में आपके लिए वैसे ही जगह बनी रहेगी, वरना लोग ये सोचेंगे कि शायद आप अपने मतलब की, अपने गर्ज की हद तक किसी के साथ चलते हैं। बाकी अगर कि आपको ये रीडिंग पसंद आई, अपने लाजमी वीडियो को लाइक कर देना। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। जून की मंथली लव टैरो रीडिंग लाजमी वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।